मुक्तेश्वरानंद कल लखनऊ पहुंच रहे हैं और परसों गौ रक्षा के नाम पर उनका संग्राम शुरू होगा, जिस पर योगी सरकार ने शर्तें लागू कर दी हैं। वो शर्तें क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस मामले की 3 अहम चीजों को समझ लीजिए। पहला, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद गौ रक्षा के नाम पर योगी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। नंबर 2, अभिमुक्तेश्वरानंद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कह रहे, लेकिन प्रशासन के रुख से साफ है कि शंकराचार्य को कायदे कानून में ही रहना होगा। और तीसरी बात, अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर कल हमला हुआ है। आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि ये सब अभिमुक्तेश्वरानंद ने कराया है। अब सबकी नजरें लखनऊ पर आकर टिक गई हैं कि वहां कल के बाद क्या होगा। लखनऊ में 11 मार्च को होने वाली गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध सभा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और संत समाज दोनों में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन इसी बीच उनके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़े आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज आज एक बार फिर प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट पहुंच गए। यही आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज जो पीले कपड़ों में आपको दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल कर आशंका इन्होंने जताई कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विदेश भाग सकते हैं। अपनी अर्जी में उन्होंने कोर्ट से शंकराचार्य के पासपोर्ट और वीजा को तत्काल जब्त करने की मांग की है। साथ ही अभिमुक्तेश्वरानंद के गौ प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा पर रोक लगाने की अपील भी आशुतोष महाराज ने की है। सुनते हैं। आप जांच को प्रभावित नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी फेसबुक पर जो 1000 गुरु है उस पर आपने रील बना के डाली और उस पर गाड़ियां आगे पुलिस की गाड़ियां दिखा रहे हैं और काफिला लंबा समाजवादी के गुंडों का दिखा रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप उन बच्चों को डरा रहे हैं। उन नाबालिग छोटे छोटे भटकते जिलों में जाकर आप भाषण दे रहे हैं, उनकी पहचान बता रहे हैं। इसके लिए माननीय न्यायालय में गए कि इनको रोका जाए, इनको विदेश भागने से रोका जाए। यह लखनऊ के माध्यम से, लखनऊ तो झांकी है, विदेश जाना इसका बाकी है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर कल चलती ट्रेन में एक जानलेवा हमला हुआ था। आशुतोष रविवार को रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जा रहे थे। सुबह करीब 5 बजे कौशाम्बी में सिराथू रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन में उन पर जानलेवा हमला हुआ, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने हमले का यह आरोप अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों पर लगाया है। आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि जब हमलावर ने उन पर हमला किया तो उसने साफ शब्दों में कहा कि वो उनकी नाक काटकर अपने गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में रख देगा। तो एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। एक नया मोड़ देने की कोशिश की कि उनकी नाक काटने की कोशिश की गई और पूरा का पूरा मामला उन्होंने वीडियो में दिखाया। उनके चेहरे से खून भी निकल रहा था। अब ये एक नई तफ्तीश का विषय पुलिस के पास आ गया है। दूसरी ओर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी यात्रा आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज शंकराचार्य ने ऐलान किया कि हजारों साधु संतों के साथ वे लखनऊ में गौ रक्षा के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन शुरू करके ही रहेंगे। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ धार्मिक आह्वान है या इसके पीछे राजनीति के भी कुछ संकेत छिपे हुए हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद 11 मार्च को लखनऊ के काशीराम स्मृति सांस्कृतिक स्थल में क्या करने वाले हैं। परसों हम लोग दोपहर में वहां इकट्ठा होंगे और 2:15 बजे हमारा विजय मुहूर्त है। उसी मुहूर्त में हम गौमय गणेश की पूजा करेंगे और फिर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करेंगे और उसी के नीचे खड़े होकर के धर्म युद्ध जो गौ माता की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला है उसका शंखनाद करेंगे। शंखनाद करते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। तो युद्ध आरंभ होने का मतलब है कि अब आप लड़ सकते हैं, लड़ाई में कोई बाधा नहीं है। तो हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। हम तो सुनते थे कि बाधा की वजह से लड़ाई होती है, ये कह रहे हैं लड़ाई में कोई बाधा नहीं। तो सुना आपने, शंकराचार्य गदर के मूड में है, आर पार का ऐलान कर रहे हैं। शंकराचार्य की तरफ से कहा जा रहा है कि गाय के सम्मान और गौ रक्षा के लिए बड़ा आंदोलन वो शुरू करेंगे। लोगों को गौ रक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। सुनने में ये पूरी तरह धार्मिक आंदोलन लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ धर्म की लड़ाई है या फिर इसके पीछे राजनीति की एक बड़ी पटकथा लिखी गई है। क्योंकि ये वही शंकराचार्य हैं जिनकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तनातनी किसी से भी छिपी नहीं है। योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा में पहले ही कह चुके हैं
कि वो खुद कानून के शासन वाली सरकार चलाते हैं और दूसरों से कानून का पालन करवाना भी जानते हैं। अब दोनों तरफ भगवाधारी है, एक शंकराचार्य हैं तो दूसरे गौरक्षक पीठ के महंत, और फिलहाल इन दोनों के बीच में गौरक्षा का मुद्दा एक टसल का मुद्दा बना हुआ है। एक कांग्रेस और सपा बसपा वालों को क्या गौ माता को काटने की छूट देंगे क्या आप? क्या ये पाप करेंगे क्या? अरे ये पाप करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, और अगर कोई पाप करने में भागीदार बनता है तो हम उसके साथ भागीदार नहीं बनेंगे, बल्कि गौ माता की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन गौ माता का बाल बांका नहीं होने देंगे। तो होता है, अहिंसक होता है। अब ये मांस का व्यापार जो उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, मुखिया होने के नाते जिम्मेदार तो यही हैं सब चीज़ों के, वो बड़े पैमाने पर है। 16 करोड़ से ज़्यादा पशु काट करके अभी तक मांस के रूप में बेच दिए गए हैं। सनातन धर्म और बहुसंख्यक सनातनी आबादी वाले हिंदुस्तान में गाय का विषय केवल धार्मिक नहीं है, ये भारत की संस्कृति और भारतवासियों की भावनाओं से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। सदियों से संत समाज गौरक्षा को अपने धर्म और परंपरा का हिस्सा मानता रहा है, लेकिन राजनीति में समय का महत्व बहुत बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं रह गया। राजनीतिक दांवपेच अभी से शुरू हो चुके हैं। ऐसे में जब लखनऊ में हजारों संतों की सभा का ऐलान होता है तो उसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आरोप लगा रहे हैं कि यूपी का पुलिसिया तंत्र सभा में आने वाले लोगों को रोकने में लगा हुआ है। जगह जगह पर LIU के लोग जा रहे हैं और वो पूछताछ कर रहे हैं कि यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, सूची दीजिए, ये करिए वो करिए। काफ़ी लोगों को डराया जा रहा है और लिखा पढ़ी की जा रही है। ये सब हो रहा है। सरकार की ओर से प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोग उनकी सभा में, उनके धरना में न जाइए। मैंने ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि मत जाइए, कौन कौन जा रहा है नाम लिखाइए, सूची दीजिए, कैसे जा रहे हैं, कितने बजे निकलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, ये सब जो पूछताछ हो रही है तो उससे लोग डर जा रहे हैं। ये भी हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमको बताया है कि हमारे पास LIU आई थी, पूछताछ कर रहे थे, हम लोगों ने कह दिया हम तो जाएंगे। राजनीतिक हलकों में एक और चर्चा भी चल रही है। विपक्ष खासकर अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से संत समाज और धार्मिक मुद्दों पर अधिक सक्रिय दिखाई देती है। इसे कई विश्लेषक सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति मानते हैं। ऐसे में कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या लखनऊ की ये सभा किसी बड़े राजनीतिक समीकरण का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि जैसे जैसे उनका काफिला लखनऊ के करीब पहुंचता जा रहा है, उनके शिष्यों, अनुयायियों और समर्थकों के साथ साथ उनके पीछे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि पर्दे के पीछे से समाजवादी पार्टी इस यात्रा की बैकिंग कर रही है। कि जैसे जैसे लखनऊ करीब आता जा रहा है, उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सैकड़ों गाड़ियों के साथ इस वक्त वो लखनऊ की ओर बढ़ चले हैं। देखिए, इस वक्त जहां से हम ये खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये हरदोई का माधवगंज इलाका है और यहाँ से इस वक्त वो गुजर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इस काफिले में न सिर्फ उनके अनुयायी हैं, बल्कि वो सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे कहीं न कहीं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे थे। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब खुलकर उनके पक्ष में आ गई है और सड़कों पर भी जो उनके कार्यकर्ता हैं वो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इधर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता पहले ही शंकराचार्य के सम्मान का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से बोल रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस नेताओं ने कई बार कहा कि शंकराचार्य का अपमान हुआ है। यहीं से राजनीतिक समीकरण और दिलचस्प हो जाते हैं, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले अखिलेश यादव लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच ये भी चर्चा भी हो रही है कि लखनऊ में बाबा बागेश्वर की तरह शंकराचार्य को सभा करने की इजाजत ही ना मिले, लेकिन शंकराचार्य ने हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह को ये जानकारी दी कि परमिशन मिल गई है, लेकिन शर्तों के साथ मिली है। अब वो शर्तें क्या हैं, इसे आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। तो हमको अनुमति दी गई है मैदान की, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें जो शर्तें लगाई गई हैं उसी से अनुमान लग जाता है, साफ हो जाता है कि उनको कितनी बड़ी समस्या है। क्या शर्तें हैं गुरुजी? वही है कि आप कुछ बोलिए मत,
तो काहे के लिए सभा हो रही है? बोलने के लिए तो सभा हो रही है। जो बात कहनी है उसको कहने के लिए ही तो हम इकट्ठा हो रहे हैं। वहां तो शंखनाद हम करेंगे ही। तो इससे पता चलता है कि उनको कितना इस बारे में डर है। आप तो उनके हिंदुत्व को लेकर सवाल पूछेंगे ही, आप गौ रक्षा को लेकर सवाल पूछेंगे ही, और सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आप बहुत कुछ बोलिए मत। हाँ, यही बात है ना। वो चाहते हैं कि उनकी जो कमियां हैं वो ढकी रह जाएं, जनता के सामने ना आ पाए। शंकराचार्य के मिजाज से बहुत साफ है कि वो लखनऊ की अपनी सभा में, गौरक्षा सभा में भाषण जरूर देंगे, बयानबाजी करेंगे। इसी बात को रोकने की बात प्रशासन ने कहते हुए इजाजत दी है कि आप भाषण मत दीजिएगा। यानी मान के चलिए कि परसों का दिन जो कुछ होने वाला है लखनऊ में काशीराम सांस्कृतिक स्थल में, वो काफी ज्यादा तनाव भरा होगा, सरकार के लिए भी और शंकराचार्य के अनुयायियों के लिए भी। क्या होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब बात अगली कहानी की करते हैं।